मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, लास्ट वीक की वीडियो को रिकॉल करें तो वॉलेटाइल मंथ की नवंबर के इंडिकेशन थी इंडिकेटर्स में, और जिसका नज़ारा हमने इस वीक देखा बुलिश और बेयरिश जिगजैग मूवमेंट पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडेक्स पॉइंट्स गेन करके क्लोज हुआ है और बुलिश नोट पे बंद हुआ है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें कैसे मूव करना है। वीडियो को कोशिश करें टाइम निकाल के पूरा देखें। इस वीडियो में आपकी नेक्स्ट वीक की पूरी ट्रेड है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दें, आप लोगों का शुक्रिया। इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें वीकली एफ आई पी आई होगा, कैंडलस्टिक चार्ट होगा डेली और वीकली, इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली वीकली, 30+ स्टॉक्स वीकली लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। पहले एफ आई पी आई का डेटा देख लेते हैं। पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। दोस्तों, एफआईपीआई के डेटा की बात करें, वीकली डेटा ये मिलियन रुपीस में है, डॉलर का डेटा नहीं है। तो इसमें देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की 1.89 मिलियन रुपीस की बाइंग है। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स पे आ जाएं तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो है 1107 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग है, हैवी सेलिंग है। फिर हम बात करें ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी, तो उनकी 880 मिलियन की नेट सेलिंग है। फिर हम लोकल प्रोफाइल पे देखें तो इंडिविजुअल्स हमारे जो हैं उन्होंने 852 मिलियन की नेट बाइंग की है, जिसमें से हैवी बाइंग उनकी सीमेंट में है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर कंपनीज पे आ जाएं तो कंपनीज ने 98 मिलियन की नेट सेलिंग की है। हैवी एरिया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का है और जो बाइंग है वो बैंक्स में है। फिर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने 59 मिलियन की नेट सेलिंग की है। और हैवी 59 मिलियन की नेट बाइंग की है। हैवी जो बाइंग है उनकी वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में। और इसके बाद देखें तो फर्टिलाइजर, सीमेंट और बैंक्स में हैवी सेलिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है बैंक्स की। उसके बाद आ जाएं एनबीएफसी पर, तो एनबीएफसी पे हमारे पास 16 मिलियन की नेट बाइंग है। फिर आ जाएं हम म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की 337 मिलियन की नेट सेलिंग है इस वीक। इसमें हैवी सेलिंग एरिया सीमेंट का है और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, हैवी बाइंग है अदर सेक्टर्स में। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 281 मिलियन की नेट बाइंग है, हैवी बाइंग में अदर सेक्टर है, बैंक्स हैं और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। उसके बाद ब्रोकर प्रोप्राइटरी 476 मिलियन की नेट सेलिंग है और हैवी सेलिंग उनकी है अदर सेक्टर्स में। फिर आ जाएं हम इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस पे बात करें तो 582 मिलियन की नेट बाइंग है, हैवी बाइंग है। और इसमें हैवी एरिया आपका सीमेंट है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, बैंक्स हैं, इन जगहों पे हैवी बाइंग है। तो इस प्रोफाइल पे हम कंक्लूजन निकालें अगले मंथ की भी, अगले से वीक की भी, तो कुछ वॉलेटाइल सा स्ट्रक्चर और वॉलेटाइल सी मूवमेंट नजर आ रही है। और इनिशियली जरूर हम एक बुलिश रन देख सकते हैं अपसाइड पे, लेकिन हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग ही की स्ट्रेटेजी होगी, जिसको मजीद कंफर्म करेंगे आगे वीडियो में चल के टेक्निकल चार्ट्स पे। नेक्स्ट वीक के लिए अदर सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, बैंक्स और फर्टिलाइजर थोड़े अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट चार्ट पे कैंडलस्टिक देखते हैं एनालिसिस, डेली का भी और वीकली का भी। दोस्तों, वीकली लेवल पर कैंडलस्टिक चार्ट का जायजा लें और पहले कैंडलस्टिक देखें तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि 38,600 का की जो सपोर्ट है पिछले 5 वीक से ब्रेक नहीं हुई। लास्ट टाइम भी इंडेक्स ने ज्यादा से ज्यादा जो गिरावट थी वो इस लेवल तक थी और इस लेवल ने इस बार भी अच्छी सपोर्ट का किरदार अदा किया और यहाँ से हमने एक बाउंस बैक देखा काफी स्ट्रॉन्ग, और फिर इंडेक्स ने काफी ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए
जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 41,300 के लेवल के है, पहली रेजिस्टेंस हमारी जो इंडेक्स ने क्रॉस करनी है इनिशियली। ये ब्रेक हो जाती है तो 41,900 इंडेक्स का टारगेट हो सकता है। जो कैंडल फॉर्म हुई है वो रिकवरी स्टेज में फॉर्म हुई है और ऊपर जाके बंद हुई है, तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हम अच्छे सेशंस भी इस वीक में देखें। लेकिन जब तक 41,900 क्रॉस नहीं होता, इंडेक्स को हम मिड टर्म सेफ जोन में नहीं कह सकते, क्योंकि 41,900 से 2 दफा रिजेक्शन हुई है। इस दफा 41,900 पे क्या होगा ये देखना है। वीकली लेवल पे इस चार्ट को देखें तो एक करेक्शन जो थी, जो कि सितंबर में स्टार्ट हुई थी, वो लास्ट वीक भी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही थी और यहाँ से बाउंस बैक देखा था। और इससे पहले भी यहाँ से बाउंस बैक देखा गया 20 डीएमए लाइन से, लेकिन इंडेक्स फिर ऊपर साइड पे रीच नहीं कर सका और दरमियानी रेजिस्टेंस तक ही 41,900 से ही वापस आया। इस बार दोबारा इंडेक्स ने इस बैरियर को तोड़ के नीचे गया है और ऊपर आके क्लोजिंग दी है, जो अच्छा साइन है। तो हम 41,900 तक इंडेक्स की रैली देख सकते हैं। इसके साथ जो कोरोना वायरस से रिलेटेड और जो बैनुल अक़वामी सियासत है उससे रिलेटेड न्यूज़ पे ज़रूर नज़र रखनी है। वो हमारी इंडेक्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं फॉर द टाइम बीइंग। जब तक ये चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं, हमें बाय और सेल दोनों रखनी है, होल्डिंग से ग्रेस करना है, हायर लेवल्स पे बाइंग से ग्रेस करना है और टेक्निकल्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। आरएसआई की बात करें तो इस वक्त आरएसआई 57 पे है और डाउनवर्ड साइड मूवमेंट, यहाँ पे जो लास्ट स्पाइक्स हैं वो डाउनवर्ड साइड मूवमेंट के हैं। नेक्स्ट पे अपसाइड इसने लास्ट वीक ब्रेक की थी, लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया और एक नया लो बनाया है। अब ये देखना है कि ये हाई ब्रेक होता है या नहीं। 60 ब्रेक होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक नया लो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली वॉल्यूम्स की बात करें तो लास्ट वीक से डिक्लाइनिंग पैटर्न बन रहा है लास्ट 3 वीक से, और इस वक्त ये पैटर्न जब ये बना था 2 हफ्ते पहले, तो हम ये यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शायद ये जो लहर थी ये टूट गई है और अब हम इस साइड पे मूवमेंट देखेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे हमने डाउन साइड मूवमेंट देखी, तो वॉल्यूम्स का बेहतर होना भी बहुत ज़रूरी है अगर ट्रेंड को बनना है। अदरवाइज हम एक वॉलेटाइल और रेंज बाउंड मार्केट में ही मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डेली चार्ट देखते हैं, वन डे के लिए क्या सूरत हाल हो सकती है इंडेक्स की। डेली लेवल्स चेक करें तो जो चीज़ दिख रही है विजिबल, वो ये ट्रेंड लाइन पर इंडेक्स का मूवमेंट है कि एक अप ट्रेंड यहाँ बना हुआ है और बेरिश सेशंस के बावजूद ये ट्रेंड टूटा नहीं है। वजह यह है कि बुलिश जो कैंडल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं निस्बत बेरिश के। जुम्मे को भी हमने एक बेरिश जोन देखा है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। टेक्निकली यहाँ पर 40,600 पे सपोर्ट मौजूद है हाफ कैंडल पर हमारे पास, और इसी सपोर्ट लाइन पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती मंडे को, तो हम एज इट इज एक बाउंस बैक इसी लेवल से देख सकते हैं। डाउन साइड मूवमेंट की सूरत में 40,500 के लेवल पे सपोर्ट मौजूद है, 40,400 के लेवल पे, और उसके बाद फर्दर लेवल जो हैं वो फिर 39,900 तक इंडेक्स को ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन इसका चांस बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। इंडेक्स की इनिशियल रेजिस्टेंस 41,100 पर मौजूद है। इंडेक्स को आगे बढ़ने के लिए इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है, और अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस होती है तो फिर 41,700 के लेवल तक इंडेक्स को जाता हुआ देखा जा सकता है। इसके दरमियान में हमें 41,400 के लेवल पे भी रेजिस्टेंस का सामना होगा। बोलिंगर बैंड की बात करें तो इंडेक्स अभी भी 20 डीएमए से ऊपर है और पिछले 2 हफ्तों से जो क्लोजिंग है 20 डीएमए से ऊपर हो रही है। अगर इंडेक्स को खतरा 40,600 से नीचे की क्लोजिंग में होगा, अगर 40,600 से नीचे क्लोज होता है इंडेक्स, तो ये थोड़ी खतरनाक बात हो सकती है। अदरवाइज 40,600 से ऊपर इंडेक्स हमारा बुलिश जोन में ही है और हम अपसाइड मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम हमारे थोड़े डिक्लाइनिंग साइड पे हैं, लेकिन एटलीस्ट मेंटेन है डेली लेवल पे,
और इसीलिए इंडेक्स में एग्रेसिव ट्रेंड नहीं बन रहा। अगर वॉल्यूम 35 और 40 मिलियन तक आ जाए तो हम यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेंड देख सकते हैं। सॉरी, 350 और 400 मिलियन तक। नेक्स्ट स्लाइड पर पिवोट लेवल्स देखते हैं, वीकली और डेली। पहले डेली देख लेते हैं। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है डेली पिवट से नीचे हुई है। 40,700 के लेवल पे, 40,600 पे सपोर्ट मौजूद है, जहां से सपोर्ट लेके इंडेक्स बंद हुआ है। तो पहली मूवमेंट इंडेक्स की 40,800 की तरफ हो सकती है। अगर फर्स्ट आवर में ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो इंडेक्स फिर दोबारा से 40,900, 41,200 के लेवल के दरमियान मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहते हैं तो ये लेवल अगर क्रॉस होकर इंडेक्स क्लोजिंग देता है तो फर्दर हम वीकली टारगेट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। कल डेली लेवल पे अगर क्लोजिंग 40,500 से नीचे किसी आर्ली बेसिस पे 40,500 से नीचे इंडेक्स जाता है, 40,600 से नीचे, तो वो फिर 40,400 और 40,200 की तरफ इंडेक्स को ड्रैग कर सकती है। तो हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग को जारी रखिएगा। वीकली लेवल्स पे देखें तो इंडेक्स काफी ऊपर बंद हुआ है और 40,200 से ऊपर की क्लोजिंग इंडेक्स को ये प्रेडिक्ट कर रही है कि इंडेक्स 41,700 की तरफ मूव बना सकता है। इंट्राडे लेवल पे डिप ले शायद, लेकिन अपसाइड पर वीकली लेवल पर 41,700 तक की मूवमेंट नजर आ रही है। वो ब्रेक होती है तो फर्दर 42,500 के लेवल एक्सपोज हो जाएगा। डाउनवर्ड साइड पे 40,200 पे स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट मौजूद है। तो इंडेक्स अगर डिप लेता है इंट्राडे पे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है 40,200 पे, जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग रहती है तो इंडेक्स सेफ जोन में रहेगा। 40,200 से नीचे की क्लोजिंग इंडेक्स को फर्दर फिर 39,500 और 300 के लेवल तक ड्रैग कर देगी। तो इन लेवल्स को देख के ट्रेड करनी है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 30 प्लस स्टॉक्स, जिसको बहुत गौर से देखना है और वो वीकली ट्रेंड पे हैं, डेली पे नहीं है। तो ख्याल से उसको सुने। तो 30 प्लस स्टॉक्स को देखें वीकली लेवल पे तो हेस्कॉल ने क्लोजिंग दी है पिवट से ऊपर। हेस्कॉल 16 रुपए तक रह सकता है। 14,80 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करना चाहिए। और कैल्प वो साइडवेज मूवमेंट पे है, 356 से 390 तक ट्रेड होगा। मेल सीएफ भी साइडवेज पर है और 66 आरएसआई के साथ बुलिश जोन में मौजूद है। वीकली लेवल पे 41 से 45 की रेंज है। अगर ये ब्रेक होती है तो फर्दर लेवल एक्सपोज होंगे। एफएफएल अच्छी क्लोजिंग दी है वीकली, 15.30 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें और होल्ड रखें भले। 17 और 18 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी है क्योंकि इंडेक्स वॉलेटाइल है, सब एग्रेसिव बुलिश नहीं है। पीआरएल ने भी अच्छी क्लोजिंग दी, 90, 97 और 20 रुपए पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इंट्राडे लेवल पे भी है, बोलिंगर बैंड पे भी है। तो जब तक ये नहीं ब्रेक करता 17-13 से 20 रुपए तक की रेंज में मूव करेगा तो 20 रुपए के पास थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर रखें। 20 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर 21 और 23 रुपए तक जा सकता है। एवीएन अच्छी क्लोजिंग रही 66 पे, यहीं पर रेजिस्टेंस भी है इसकी। एग्जैक्टली यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। अगर डिप मारता है तो 63 तक आ सकता है, 64 तक। 63 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। हबको साइडवेज मूवमेंट पर है, 79 टू 84। टीआरजी अच्छा अपर लॉक लगा है, 50 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। और तो टीआरजी को 50 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड रखा जा सकता है। नेक्स्ट लेवल 58 हो सकता है। साथियों, जब तक 153 ब्रेक नहीं करे उस वक्त तक एंट्री नहीं लेनी है। 153 से ऊपर की क्लोजिंग के बाद बात बनेगी, अदरवाइज इसको नीचे बाय जरूर कर सकते हैं 145 पे, 140 पे। एंग्रो साइडवेज बंद हुआ है, वीक पे करेक्शन रही इसमें। 298 टू 310 मूव कर सकते हैं। डीजीकेसी 110 की इंट्राडे सपोर्ट भी है इस पे और 109.63 की वीकली सपोर्ट है। 109 ब्रेक करेगा तो 105 106 तक देखा जा सकता है। अदरवाइज इसको 106 से 114 के दरमियान ट्रेड करें और 114 के पास 15 के पास प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। एनसीएल अपसाइड बंद हुआ है लेकिन 36-37 रुपए पे सपोर्ट है। 40 93 39 टू 40 तक रह सकता है। सेल में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया इस वीक,
242 क्रॉस करने दें या फिर 230-32 के पास बाय करें। नेट सॉल भी काफ़ी कंजेशन में रहा और 61 से 68 रुपए तक में ट्रेड करें। अभी तो क्लोजिंग अच्छी है तो 68 तक आ सकता है डिप पे। पेल में भी एग्रेसिव क्लोजिंग देखी गई है, 1 रुपये ऊपर, सवा रुपये ऊपर बंद हुआ है तो 36 तक आ सकता है, लेकिन वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। जनरल टायर की बात करें तो पूरे वीक में अच्छी इंट्राडे ट्रेड दी इसने। अभी भी इसको 65 से 670 तक बाय करें और 65 टू 70 ट्रेड करें। 64 से नीचे स्टॉप लॉस रखें। ओजीडीसी नेक्स्ट वीक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में थोड़ी बेहतरी देखी जा सकती है और क्लोजिंग भी अच्छी है, 98 तक आ सकता है। अगर 93 ब्रेक करता है तो फिर डाउनवर्ड साइड के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। लकी सीमेंट पे 700 तक की स्पाइक देखी जा सकती है, 700 का हाई बन सकता है। 675 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। चराट सीमेंट भी 136 टू 144 मूव कर रहा है, 134 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। कोहाट में 204 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। पायनियर में 93 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। 94 रुपए पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसको ओबे किया, ऑनर किया है तो 99 तक मूव रह सकती है। एमसीबी साइडवेज है। एचबीएल साइडवेज का मतलब पहला ये कॉलम है 124 से 131, इसके दरमियान ट्रेड रहेगी। यूबीएल में 115 से 18 तक की मूव बन सकती है। पीपीएल 90 तक आ सकता है इस वीक में। 90 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 90 और 91 के पास, तो वहां पर जरूर प्रॉफिट टेकिंग करें, उसके पास एंट्री लेने से गुरेज करें। पॉल में एग्रेसिव मूव देखी जा सकती है और पॉल 390 तक रह सकता है इस वीक में या आने वाले दिनों में। पीएसओ 198 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करनी है। मरी गैस साइडवेज चल रहा है बहुत अरसे से और 1200 से 1300 के दरमियान की मूव है। एनआरएल में 170 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। 184 तक रह सकता है, 185 तक। एटीआरएल भी 155 156 तक जा सकता है। 154 पे इसकी रेजिस्टेंस है। 142 141 से नीचे स्टॉप लॉस रखें। ईफर्ट साइडवेज है। एफएफसी साइडवेज है। गुल अहमद ने अच्छी मूव के बावजूद साइडवेज क्लोजिंग दी है। एनएमएल भी साइडवेज है, लेकिन 88 अगर ब्रेक नहीं होता, 89 ब्रेक नहीं होता है तो 91-92 तक मूव रह सकती है। एसएनजीपी साइडवेज मूवमेंट पे चल रहा है। 58 52 53 के दरमियान 58 ब्रेक किया तो 60 से 64 की मूव हो सकती है। फिरोज में पिवट के पास क्लोजिंग है। 310 से 337 के दरमियान ट्रेड होगा जब तक 337 ब्रेक नहीं करता। एमईबीएल 94 अच्छी क्लोजिंग है। 98 99 टू 102 रह सकता है। जीए चैनल में 90 से ऊपर क्लोजिंग है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग दी है। वीकली 88 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, 98 तक रह सकता है। जीएचएनआई भी 259 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेड करें। बीएफएल 32 37 से 37 के दरमियान ट्रेड होगा। लॉट कैंप पे एग्रेसिव क्लोजिंग है, लेकिन 1380 पे वीकली रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक इसको देखा जा सकता है। पीएसएमसी पिवट के पास है 211 से 216, 216 ब्रेक होता है तो करीबी रेजिस्टेंस है। उसके बाद 219 पे रेजिस्टेंस है। टीजीएल की बात करें, टीजीएल ने भी अच्छा मूव किया है वीकली लेवल पे और 88 पे सपोर्ट है और अपर साइड पे 92 तक ये आ सकता है। यूनिटी में ट्रेंड टूटा नहीं है, अच्छा खासे प्रेशर वीक के बाद भी 23 रुपए से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। और पाकॉक्सी साइडवेज है, 148 टू 160 मूव होगा। कैपको साइडवेज है। आईएलपी में मूव रह सकती है। आईएलपी में 56 के नीचे स्टॉप लॉस रख लें, इसकी मूव 60 से 62 रुपए के दरमियान जा सकती है। आईएसएल में थोड़ा सा वेट करें, अगर 70 71 के ऊपर थोड़ा स्ट्रेंथन तो एंट्री लें, अदरवाइज 67 68 के पास एंट्री लें। शेल को देखें तो 237 से नीचे स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड करें। ओएमसीज में मूव देखी जा सकती है नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी इसलिए हो गई कि इसको 30+ स्टॉक्स को और एनालिसिस को मर्ज कर दिया है। पहले हम अलग अलग दिया करते थे उसको, लेकिन आपकी सहूलत के लिए एक ही वीडियो में इसको मर्ज कर दिया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।